हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स का सीरीज चल रहा है, मूल अधिकार का सीरीज चल रहा है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को जो नियोजन में अवसर की क्षमता है आर्टिकल 6 उसके तहत काफ़ी चीज़ें मैंने चर्चा किया था। और मैंने बताया था कि इसमें एक मंडल आयोग है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मंडल आयोग को पढ़ना समझना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी चर्चित कमीशन था, काफ़ी चर्चित आयोग था। तो आइए मंडल आयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। मंडल आयोग वर्ष 1979 में 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया, जो अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। मतलब आर्टिकल 340 के तहत 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। उस आयोग ने क्या कहा, जो कमीशन बनाया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। तो आयोग है सो अपना सर्वे करने के बाद अपना रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें सिफारिश करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, 27%। फिर होता यूँ है दोस्तों कि 1990 में बीपी सिंह सरकार बनता है और उसके द्वारा उसकी घोषणा कर दी जाती है। मंडल आयोग में जो सिफारिश किया गया था उसकी घोषणा कर दी जाती है 27% आरक्षण की। दूसरा पॉइंट, इसके आखिर आरक्षण कहाँ आरक्षण मिलेगा, किसे किसे आरक्षण मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है, मतलब आपका रिक्रूटमेंट में आरक्षण होगा, जब आपकी नियुक्ति हो रही है उस समय आरक्षण आपको होगा। लेकिन आपका प्रमोशन की बात आता है, तो प्रोन्नति की बात आता है, तो वहाँ पे आपको आरक्षण नहीं मिल सकता है। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं। पिछले कक्षा में मैंने क्रीमी लेयर के सिद्धांत के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से पिछड़े वर्ग के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। तो जो वैसे वर्ग के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उनसे आरक्षण नहीं मिलेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि SC ST को भी कोटा रिजर्वेशन दिया गया है, तो SC ST का रिजर्वेशन हो गया, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन हो गया। सारा रिजर्वेशन मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक टैग लगा दिया गया है। आप देखेंगे कि जो पिछड़े वर्ग में जो क्रीमी लेयर है, कौन क्रीमी लेयर में है या नहीं है, उसकी पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था नंदन समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल बन जाता है कि क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नंदन समिति का गठन किया गया था। दोस्तों तो ये आपका मंडल आयोग था। मंडल आयोग से रिलेटेड ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन इतनी बातें तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए और उसका किसी के साथ आचरण नहीं होना चाहिए, उसके आचरण पर रोक होना चाहिए। दोस्तों अस्पृश्यता शब्द जो है उसे ना तो संविधान में परिभाषित किया गया है और ना इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता शब्द का कोई परिभाषा नहीं किया गया है। अस्पृश्यता लोगों की व्यवहारिक समझ है, इसे कोई परिभाषा के रूप में इसको बांधा नहीं गया है, किसी पैरामीटर में इसको बांधा नहीं गया है। मतलब हम किसी को अपमानजनक शब्द बोल नहीं सकते हैं, हम किसी के साथ अपमान नहीं कर सकते हैं उसके जाति के नाम पर, उसके रंग के नाम पर, उसके भेद के नाम पर। तो इसलिए ये अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 हमें कहता है कि आप किसी के साथ अपमान नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। चूँकि पहले जो राजा महाराजा रहते थे वो काफ़ी बड़े बड़े उपाधि लगाए हुए रहते थे, काफ़ी बड़े बड़े उपाधि उनको मिला करता था। राजेश्वर, बहुत बड़ा बड़ा श्री 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 करके इस तरह का बहुत सारे उपाधियाँ उन लोग को दिया जाता था। तो आर्टिकल 18 अपना कहता है कि किसी को कोई उपाधि नहीं है, उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन कुछ इसमें एक्सपेक्शन, कुछ आपका अपवाद है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर, मतलब अगर मिलिट्री में किसी को कोई पुरस्कार मिल रहा है, कोई उपाधि मिल रहा है, या विद्या संबंधी अगर एजुकेशन में अगर किसी को कोई उपाधि मिल रहा है तो वो इसके अपवाद में आएगा। उसको उस तरह का उपाधि मिल सकता है। सेना और विद्या में कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।
इसमें बताया गया है कि कोई भी नागरिक है सो विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, कोई विदेशी या राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति, कोई विदेशी या कोई राज्य के अधीन जो पद या धारण का विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अगर उसको पुरस्कार मिल रहा है तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति से इसका अनुमति लेगा। राष्ट्रपति अगर अनुमति देते हैं तभी वह विदेशी या राज्य के अंदर में जो काम कर रहा है उसको वो पुरस्कार ले सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों, पद्म भूषण एवं पद्मश्री वैध हैं, मतलब ये सब पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये इसमें अंतर्गत नहीं आएगा। इसका उपयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला या पद्म भूषण या पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है तो वो अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। वो अपना नाम के आगे पीछे लगा के इसका प्रचार नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल आर्टिकल में एकदम अच्छी तरह से लिखा गया है। तो ये था दोस्तों आपका समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 जो हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग देखेंगे राइट ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग के भी स्वतंत्रता का अधिकार मैं लेकर आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या अधिकार दिया गया है, किस तरह के अधिकार हैं और हमें किस तरह के अधिकार का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लगातार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। लगातार आपको जीएस का सीरीज मिलता जाएगा और जो चैप्टर्स कंप्लीट होगा दोस्तों आप देखेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद किसी भी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को आप उठा लेंगे, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को उठा लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा दोस्तों। तो प्लीज़ बी कंटिन्यू एंड बी इन डिसिप्लिन। धन्यवाद दोस्तों।